हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है देव मैथ अकेडमी में। आज हम सॉल्व करेंगे अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसकी प्रश्नावली 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण के योग में बनाइए। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ समीकरण बनाना है। ठीक है, तो समीकरण बनाते हैं। मान लेते हैं कि कौन कौन ने भाग लिया था, लड़कियों ने और लड़कों ने। ठीक है, मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा लड़कों की संख्या बराबर y है। ठीक है, अगर ये लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है, तब देखो कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था, 10 विद्यार्थियों ने। ठीक है, लड़कों और लड़कियों को मिला के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था, 10। इसलिए इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 10। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। ठीक है, किसकी संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, तब क्या होगा, तब होगा x बराबर y प्लस 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या जो थी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। इसलिए x माइनस ये y सड़ा जाएगा तो हो जाएगा माइनस में बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। एक रैखिक समीकरण योग बन गए हैं ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कमलों का कुल मूल 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कमलों का मूल 46 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, माना एक पेंसिल की कीमत कितनी है, मान लेते हैं x रुपये। ठीक है, तथा एक कलम की कीमत कितनी है, y रुपये है। ठीक है, तब प्रश्न अनुसार क्या होगा कि 5 पेंसिल है ना, तो 5x, ठीक है, प्लस 7 कमलों की कीमत कितनी है, 50 रुपये। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 हो गया। इसके बाद समीकरण 2, जबकि 7 पेंसिल, ठीक है, 7 और पेंसिल कौन है अपनी, x रुपये ना, और 5 कलम का मूल कितना है, y बराबर में कितना है, 46। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें और ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इससे पहले हमें एक चीज़ जाननी जरूरी है ना, कि कब रेखाएं समपाती होती हैं, कब समांतर होती हैं, कब प्रतिच्छेदी होती हैं, है ना। तो इसके लिए एक चार्ट है ये। ठीक है, यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, ठीक है, तो समीकरण कैसा होगा, द्विघाती समीकरण होगा। रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी। उसके हल कैसे होंगे, संगत। ठीक है, एग्जाम्पल है 1/2 बराबर नहीं है 3/2 के। ठीक है, इसके बाद दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका कौन सा होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, रेखाएं कैसे होंगी, समांतर। इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे, असंगत। एग्जाम्पल 1/2 बराबर B1 बराबर नहीं है 3/2 के। इसके बाद तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके कौन से हल होंगे, अनेक हल होंगे, संपाती रेखाएं होंगे और इसके हल कैसे होंगे, संगत। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको।
इसको मान देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। ठीक है, करते इसकी तुलना। तो a1 बराबर क्या है, a1 बराबर है 5। ठीक है, a1 बराबर क्या है 5। b1 बराबर क्या है, b1 बराबर है -4। ठीक है, और c1 बराबर क्या है, c1 बराबर है 8। सेम ऐसे ही a2 बराबर क्या है 7 और b2 बराबर क्या है 6 और c2 बराबर क्या है -9। ठीक है, इसके बाद a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा 5/7। सेम b1/b2 क्या हो जाएगा -4/6 और c1/c2 क्या हो जाएगा 8/-9। ठीक है, इनमें से कोई बराबर है नहीं है ना, ये 5/7 है, ये -4/6 और 8/-9 है, इसलिए इसमें से कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ही टर्म इसका बराबर नहीं है तो कौन सा लाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं कैसे होंगी, अभी अपने देखा था। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये है अपना समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, इसकी तुलना कैसे करनी है, व्यापक समीकरण से। तो करते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। ये तो कर देते हैं, क्या होगा, a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर आएगा 9, तो a1 बराबर 9। b1 बराबर क्या आएगा, b1 बराबर आएगा 3, तो 3। c1 बराबर क्या आएगा, c1 बराबर आएगा 12, तो 12। a2 बराबर क्या आएगा 18। ठीक है, b2 बराबर क्या आएगा 6 और c2 बराबर क्या आएगा 24। ठीक है, तब a1/a2 क्या होगा 9/18। ठीक है, b1/b2 बराबर क्या होगा 3/6 और c1/c2 बराबर क्या होगा 12/24। देखो काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो a1/a2 है वो बराबर है किसके, b1/b2 के, और ये भी क्या है c1/c2 के बराबर है। ठीक है, यदि ये तीनों बराबर हैं तो भी अपने देखा था रेखाएं कैसे होंगी, यदि
ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं अनिकल होंगी और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं लिखते हैं, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है। इसके बाद अपना क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले समीकरण एक ना, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। एक व दो की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। ठीक है, कर दें तुलना करने पर क्या होता है, a1 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो a1 बराबर 6, b1 बराबर क्या होगा, b1 बराबर होगा -3 और c1 बराबर क्या होगा 10। a2 बराबर क्या होगा 2, b2 बराबर क्या होगा -1 या कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो -1 और c2 बराबर क्या होगा 9। ठीक है, अब इसको करते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा 6/2, b1/b2 क्या हो जाएगा -3/-1 और c1/c2 क्या हो जाएगा 10/9। ठीक है, इनमें से कुछ बराबर है ना, अभी तो नहीं है ना, लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ भी कितना आ गया 3, यहाँ भी 3। ठीक है, यहाँ काटेंगे नहीं कटेगा, इसलिए जो a1/a2 है वो बराबर हो जाएगा इसके b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। यदि ऐसा है तो रेखाएं कैसी होंगी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 ठीक है और b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, चलो करते हैं। इसको भी वैसे ही करना है, कैसे कि पहले इस समीकरण की तुलना किससे करनी है ना, व्यापक समीकरण से। तो कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण की तुलना हल। तो इनको समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समीकरण कैसे बनेंगे, 3x प्लस 2y, ये 5 उससे हट जाएगा, अभी प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, बराबर में 0। ये समीकरण एक। सेम वैसे ही इसको 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0, ये समीकरण 2। अब इसकी तुलना किससे करते हैं, व्यापक समीकरण से। ठीक है, लिखते हैं समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, कर दें तुलना। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 3 है ना, b1 बराबर क्या हो जाएगा 2, c1 बराबर क्या हो जाएगा -5, a2 बराबर क्या होगा 2, b2 बराबर क्या होगा -3
और C2 बराबर क्या होगा -7। ठीक है, इसके बाद A1/A2 क्या हो जाएगा, A1/A2 होगा 3/2, B1/B2 क्या होगा 2/-3। ठीक है, और C1/C2 क्या होगा -5/-7। देखो इन तीनों में से कोई बराबर है नहीं है। ठीक है, तो इसका हल कैसा होगा ना, बस हल संगत और संगत कब होता है ना, अभी आपको सारणी में दिखाई थी कैसे होता है हल संगत और संगत ना। तो संगत दो स्थितियों में होता है, एक तो द्विघाती समीकरण में और एक अनेक हल में। ठीक है, ठीक है, अगर कोई हल नहीं होता तो हल संगत असंगत होता है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हल कैसा होगा संगत होगा। ठीक है, ठीक है, हल कैसा होगा संगत होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, इसके बाद समीकरण बनाते हैं। कैसे बनेगा 2x, ठीक है, -3y, और ये 8 इस साइड आएगा मतलब किस में जाएगा माइनस में, बराबर में 0। सेम इसको 4x - 6y, ये 9 इस साइड आएगा किस में जाएगा माइनस में, बराबर में क्या 0। ठीक है, अब समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा E2x + B2y + C2 = 0 से करने पर ये कर देते हैं। A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 2। ठीक है, और B1 बराबर क्या हो जाएगा -3, और C1 बराबर क्या हो जाएगा -8। सेम इसको A2 बराबर क्या हो जाएगा 4, B2 बराबर क्या हो जाएगा -6, और C2 बराबर क्या हो जाएगा -9। ठीक है, इसको आज में देखते हैं। ठीक है, कि सेम है या नहीं है। देखो A1/A2 बराबर 2/4, B1/B2 बराबर में -3/-6, और C1/C2 बराबर -8/-9। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो कटेगा ही नहीं। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तब कौन सा हल होगा, हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो हल होते हैं वो कैसा होता है, देखेंगे हल असंगत होगा। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y बराबर में 7, और 9x - 10y बराबर में 14। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको समीकरण बनाएंगे। ये हो जाएगा 3/2x + 5/3y - 7 बराबर में 0। सेम ये क्या हो जाएगा 9x - 10y बराबर में, सॉरी ये 14 सट जाएगा, किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस में 14 बराबर 0। अब करेंगे समीकरण, ये समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा E2x + B2y + C2 = 0 से करने
पर। ठीक है, क्या होगा आइए करते हैं। A1 बराबर क्या होगा 3/2, B1 बराबर क्या होगा 5/3 और C1 बराबर क्या होगा 7। सेम A2 बराबर क्या होगा 9। ठीक है, और B2 बराबर क्या होगा -10 और C2 बराबर क्या होगा -14। ठीक है, इसको करते हैं हम। A1 अपन A2 बराबर क्या होगा 3/2 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 9। सेम B1 अपन B2 क्या होगा 5/3 और इसके बटे में क्या आ जाएगा -10। C1 अपन C2 क्या होगा 7/14। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। A1 अपॉन A2 बराबर, ठीक है 3/2 है। ठीक है, ये यहीं इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक ऊपर दाएं कैंसिल हो जाएगा, गुणे में 1/9। सेम यहाँ B1 अपॉन B2 बराबर 5/3 है, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक, ये जब पलटेगा कितना हो जाएगा 1/10। और यहाँ 7 कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, मतलब -1/2। तो ये इसको लिख देते हैं C1 अपॉन C2 बराबर -1/2। यहाँ देखिए 3 एकम 3 और 3 तिर का 9 है ना। यहाँ कितना आ गया A1 अपॉन A2 आ गया 1/3 दूनी 6। B1 अपॉन B2 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/6, ये -1/2 C1 अपॉन C2। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं, अभी भी ये तीनों क्या हैं बराबर नहीं है। ठीक है, तो हल कैसे होंगे, हल पहले समीकरण लिख लेते हैं इसका कैसा होगा। यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, नहीं है ना बराबर, तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो हल कैसे होगा संगत। ठीक है, इसके बाद अपना फोर्थ वाला है 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। ठीक है, अब मैंने इसको समीकरण बना लिया। अब समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, ठीक है कर दें। A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, B1 बराबर क्या हो जाएगा -3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा -11। सेम A2 बराबर क्या होगा -10 और B2 बराबर क्या हो जाएगा +6 और C2 बराबर क्या हो जाएगा +5। ठीक है, तो A1 अपॉन में A2 बराबर क्या होगा 5/10 और B1 अपॉन B2 बराबर क्या होगा -3/6 और C1 अपॉन C2 बराबर क्या हो जाएगा -11/5। ठीक है, काटें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -1/2, -1/2 और -1/2, मतलब जो तीनों समीकरण हैं वो क्या हो जाएंगे बराबर A/। ठीक है, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, तो इसके हल कैसे होंगे संगत। ठीक है, कैसे होंगे इसके हल संगत। इसके बाद लास्ट इसका फिफ्थ वाला है 4/3x + 2y बराबर में 8, 2x + 3y बराबर में 12। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले इसको समीकरण बनाते हैं, व्यापक समीकरण है ना। y3x प्लस 2y, ये 8 से साढ़ा एक इसमें जाएगा माइनस में, बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या बनेगा 2x प्लस 3y, ये 12 से साढ़ा एक इसमें जाएगा माइनस में, बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद समीकरण या समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, ठीक है, a1/a2 क्या हो जाएगा ना, सॉरी, a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर होगा 4/3 और b1 बराबर क्या होगा 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -8 और e2 बराबर क्या होगा 2x मतलब 2 और b2 बराबर क्या होगा 3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -12। अब a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 4/3 इसके बटे में 2। ठीक है, b1/b2 क्या होगा 2/3 और c1/c2 क्या होगा -8/12। ठीक है, तो a1/a2 बराबर 4/3 ना। अब देखो ये यहाँ इसके बटे में कुछ मतलब एक, ये क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ b1/b2 2/3 और यहाँ c1/c2 माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 के 12 2/3। देखो 4 गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 4 बटे में कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 या 2 दूनी 4, यहाँ भी कितना जाएगा 2/3। a1/a2 कितना जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पे भी 2/3, b1/b2 कितना है 2/3 और c1/c2 भी कितना है 2/3। ठीक है, तो तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। तो हल कैसे होंगे, हल होते हैं संगत। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उनको पता है कि मान लेते हैं माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है, तब प्रश्न अनुसार क्या होगा कि जो x माइनस y बराबर 4, ये हो जाएगा अपना समीकरण 1। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 अधिक है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बोलिए क्या है कि अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना है 36 बराबर लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। इसको जमा लेते हैं या इसको यहाँ से पलटा दो, x प्लस y बराबर 36। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको आप विलोपन से या प्रतिस्थापन किसी से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, किससे करते हैं अपन विलोपन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा दें
तो घटाते हैं x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, घटाने में निशान बदल जाते हैं, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, वाई और वाई 2y। ठीक है, लिखाई का माइनस का बराबर, यहाँ बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस 36 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 32। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 32/2। ठीक है, ये गुणा में इस आएगा भाग में, 2 एकम 2, 2 12। ठीक है, y का मान कितना आ गया 16, मतलब जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 16। ठीक है, इसके बाद लंबाई कैसे निकालेंगे, इसका y का मान किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख दें तो x y का मान क्या है 16 बराबर में क्या 4, तो x बराबर 4, ये 16 सड़ा है किस में जाएगा प्लस में, तो x बराबर 16 और 4 20। ठीक है, जिसकी लंबाई आई वो कितनी आ गई, लंबाई आ गई इसकी 20 मीटर, तो और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आएगी 16 मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ना। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए।